हेलो हेलो सौम्य एजुकेशन ब्लॉग से आपको फिर से स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हीट कैसे ट्रांसफ़र होता है। मेनली हीट थ्री मेथड से वो ट्रांसफ़र होता है, जैसे कि कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। वही तीन जो कन्वेक्शन और रेडिएशन और कन्वेक्शन उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानेंगे। चलो, हीट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय थ्री डिफरेंट मेथड। पहला मेथड होता है कंडक्शन। इसमें क्या होता है कि ना, देखो, इसमें जो पार्टिकल्स है वो नहीं मूव करता है। इसका जो पार्टिकल है जो क्या कहते हैं ना, वाइब्रेट करके उसका जो वो एक से इसे क्या होता है ना, हीट उसका ट्रांसफ़र होता है। देखो हम कैसे, देखो कैसे होता है। It is the process in which heat can transmitted from one part of body to another part at lower temperature through molecular collision without any actual flow of matter। आपके इसमें क्या होता है ना, जो पार्टिकल है मैटर में, जो पार्टिकल है इसको फ्लो नहीं होता है। ये क्या होता है ना, मॉलिकुलर वाइब्रेशन है। ये क्या होता है ना, हीट फ्लो करता है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर को फ्लो करता है। देखो देखो क्या करेंगे, जब इस रॉड को हम हीट करेंगे तो क्या होगा ना, इसका अंदर जो मॉलिक्यूल है वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से वाइब्रेट करके ये मॉलिक्यूल से ये मॉलिक्यूल टकराएगा। इससे टकराएगा, एक काइनेटिक एनर्जी होगा। इससे क्या होगा ना, ये मॉलिक्यूल से टकराएगा तो क्या होगा, इसमें जो एनर्जी काइनेटिक ट्रांसफ़र हो, हीट क्या कर ट्रांसफ़र होकर यहीं से यहीं तक चला आएगा। ओके, ऐसे ऐसे एक टकरा टकरा कर वाइब्रेट होकर जो है तक आएगा। और हमको यहाँ पर जब हम पकड़े हैं जो रॉड को, तो क्या होगा, वो हमको गर्म लगेगा। पहले क्या होगा ना, इनिशियली थोड़ा थोड़ा जब हम हीट बढ़ाएंगे तो क्या होगा ना, ग्रेजुअली एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर आया करे, एक ऐसा टेम्परेचर में जिसमें हाथ को पूरा गर्म लगे। ये टेम्परेचर यहाँ तक पूरा फ्लो हो जाएगा। इससे क्या होता है, ये हम हीट कैसे फ्लो करेगा ना, तो हीट पहले क्या होता है, हीट हर वक्त क्या होता है ना, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर को फ्लो होता है। ओके, मेनली हीट क्या होता है ना, हीट फ्लो होता है हर वक्त क्या ना, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर को हीट फ्लो होगा। ओके, ये 100 डिग्री तो यहाँ पर 80 डिग्री है, तो क्या करेगा, हीट है 100 डिग्री सेल्सियस, तो हीट क्या करेगा ना, 100 डिग्री से 80 डिग्री को फ्लो करेगा। हॉट टू कोल्ड फ्लो होता है। ओके, तो यहाँ पर जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो हॉट आएगा तो कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है यह क्या होगा ना, बड़ा होगा। T1 का टेम्परेचर, टी इनिशियल का जो टेम्परेचर है, टी फाइनल का जो टेम्परेचर है इनिशियल, वहाँ पर बड़ा होगा। तो क्या होगा ना, हीट फ्लो करेगा। इससे क्या होगा ना, जो इसका जो मॉलिक्यूल है कॉलिजन करके वाइब्रेट करके वन एंड से अनदर एंड को चला जाएगा। इससे क्या होता है ना, कंडक्शन में ऐसे ही हीट फ्लो होता है। Solids are heated through the conduction which one end of the metal rod is heated, molecule of the hot end is vibrate। hot end में क्या होता है ना, molecule vibrate होता है, इसका जो एम्पलीट्यूड हो ज़्यादा होता है, एंड हैव इसका जो वाइब्रेट होकर उसका जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा होकर क्या होता है ना, उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होता है। मैं तो बोला, दिस एनर्जी ट्रांसफॉर्म टू मॉलिक्यूल, एंड इस मॉलिक्यूल इससे वाइब्रेट होकर एंड एंड अदर एंड जो एंड एंड है उस पर चला जाएगा। ओके, लास्ट एंड को ही चला जाएगा। इससे ही क्या करेगा ना, ये जो रॉड है वो जो हमको गर्म लगेगा, हीट ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगा। कन्वेक्शन में क्या होगा ना, इट इज़ द प्रोसेस विच हीट इज ट्रांसमिशन। इसमें क्या होता है ना, पार्टिकल का जो मोशन है उससे वाइब्रेट करके हीट ट्रांसफ़र होता है। ओके, कंडक्शन में क्या होता है ना, कि मॉलिक्यूल का भी जो वाइब्रेशन होता था उसका अंदर जो आता था काइनेटिक एनर्जी, वैसे ही क्या करता है ना, हीट फ्लो करता था। लेकिन कन्वेक्शन में क्या होगा ना, हीट जब फ्लो करेगा तो कैसे करेगा ना, जो मॉलिक्यूल है इसका जो पार्टिकल है वो ट्रांसफॉर्म होकर ये हीट फ्लो करेगा। इट इज़ द प्रोसेस बाय व्हिच
Heat is transmission through a substance from one point to another due to the bodily जो मोशन क्या होगा ना, इसका जो पार्टिकल के अंदर जैसे होगा उससे बॉडी में क्या होगा, मोशन जो पार्टिकल है वो मोशन करके वो एक वन एंड तो अदर एंड तक फ्लो करेगा हीट। ओके, फ्लूइड्स गेट हीटेड, जो फ्लूइड है पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम एक ले हैं बिकर ले, उसको जब हम गर्म करेंगे, यहाँ पर इसको पकड़ने के लिए हैंडल लगा है, इसको जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो पानी है उसमें, तो क्या करेंगे जब इसको हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, नीचे का जो पानी वो क्या होगा ना, गर्म होकर उसका जो है क्या होगा ना, इसको हीट करेंगे तो इसको एक्सपेंड होकर ये इसका जो डेंसिटी वो डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या करेंगे ना, ऊपर चला आएगा, जो ऊपर जो कोल्ड वाटर है ये क्या रहे ना नीचे को चला आएगा। ऐसे होकर क्या होगा ना, जब हम पानी में जब हाथ इसके अंदर घुसेंगे तो क्या होगा ना, ऊपर का पानी गर्म लगेगा और नीचे का पानी हमको ठंडा लगेगा। इट इज ऐसे ही इसका ठंडा लगता है, क्योंकि ना कन्वेक्शन के वजह से ये होता है। ऐसे ही ये फ्लो करके ऊपर नीचे और नीचे ऊपर फ्लो करके क्या क्या होता है ना, टोटल वाटर ये पूरा गर्म एक ऐसे स्टेट आता है पूरा क्या होता है ना, टोटल वाटर गर्म हो जाता है। ये प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या ना, कन्वेक्शन प्रोसेस। कोल्ड पहले क्या होगा ना, जो हॉट है वो ऊपर चला जाएगा, कोल्ड है वो जो नीचे चला आएगा। ऐसे क्या होता है ना, एक करंट है, करंट जो है क्या होता है ना, फ्लो एक सेटअप होकर टोटल हीट क्या है, तो क्या होता है ना, जो फ्लूइड है पूरा हीटअप हो जाता है। ऐसे इसको हम कन्वेक्शन प्रोसेस बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना, हमको एक मीडियम रिक्वायर्ड होगा है, जैसे कि एयर हो चुका है कि लिक्विड है सॉलिड है, मीडियम में ये होता है। ओके, जिससे क्या होता है ना, मॉलिक्यूल उसका क्या होना, मॉलिक्यूल जो पार्टिकल है वो ट्रांसफ़र होकर ये होता है। ओके, जैसे कि देखो हम विंटर सीजन में देखें क्या है, जब हम एयर कंडीशन को क्या है ना ऊपर लगाते हैं, ऊपर लगाने से क्या होगा ना, इसका जो ऊपर जो ठंडा होगा ना, जो आएगा ना गैस, वो ठंडा जो आएगा कोल्ड एयर है क्या करेगा, नीचे को चलाएगा, नीचे में जो हॉट एयर है ऊपर चला जाएगा। तो क्या होगा ना, हमको ठंडा लगता है। तो एयर कंडीशन क्या होता है ना, एयर कंडीशन हर वक्त ऊपर लगाना चाहिए, और हीटर जो है नीचे से लगाना चाहिए। हीटर नीचे लगाने से क्या होगा ना, इसका जो हॉट एयर है वो क्या होगा ना ऊपर चला जाएगा, कोल्ड एयर जो ऊपर में है वो जो जिसका जो ज़्यादा डेंसिटी वो नीचे चला आएगा, हॉट एयर जो कम डेंसिटी हो जाएगा ऊपर चला जाएगा। इससे क्या होता है ना, हमको नीचे ठंडा लग हीटर में ऐसे ही गर्म लगता है। तो ऐसे ही ये काम करता है कन्वेक्शन प्रोसेस में, इसमें हमको एक मीडियम चाहिए। ओके, इस कंडक्शन में हमको मीडियम नहीं चाहिए। ओके, इसमें क्या होता है ना, ये मॉलिक्यूल का वाइब्रेट मीडियम में इसमें क्या होता है ना, मॉलिक्यूल कंडक्शन में मॉलिक्यूल का वाइब्रेट होता है, कन्वेक्शन में क्या होता है ना, मॉलिक्यूल का मोशन में वो हीट फ्लो होता है। अब चलो पता करते हैं रेडिएशन। रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है ना, कोई मीडियम कोई कुछ नहीं चाहिए, उससे क्या होता है, हीट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट हीटिंग। उसमें कोई हीटिंग करना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वो चला जाता है। कोई मीडियम की कुछ पार्टिकल कुछ नहीं चाहिए, जैसे कि क्या होता है ना, सन के जैसे अर्थ में जो रीचेस करता है तो कुछ मीडियम कुछ नहीं चाहता है वो। ऐसे ही क्या है, जो हमारा आसमान है पृथ्वी उस पर आता है। ये किस प्रोसेस से होता है ना, रेडिएशन प्रोसेस की वजह से होता है। हीट जब रेडिएट होता है फ्रॉम कैसे ना सन से अर्थ को, इसमें क्या होता है ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ऐसे ही ये रीच करता है। ये हम अगले सेक्शन में ये इस बारे में ज़्यादा इसके बारे में पढ़ेंगे। रेडिएशन इसमें क्या मेनली यहाँ पर समझना चाहिए कि रेडिएशन में कोई पार्टिकल का जो मोशन नहीं होगा और कुछ मीडियम में नहीं चाहिए, वही ऐसे ही खुद से खुद ही क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ये वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट को हीट ट्रांसफ़र होता है, कुछ नहीं चाहिए इसमें, ऑटोमेटिकली यहाँ पर वन प्लस टू अनदर हीट ट्रांसफ़र होगा।
रेडिएशन में हम कुछ नहीं चाहिए, जैसे कि ये मेन 3 पॉइंट हमको याद करना चाहिए। जैसे कि रेडिएशन में हमको कुछ नहीं चाहिए, वो ऑटोमेटिकली कोई मीडियम की पार्टिकल नहीं चाहिए। ओके। और क्या पर जब कंडक्शन में हमको क्या ना कुछ मीडियम नहीं चाहिए, वो ऐसा पार्टिकल क्या हो ना मॉलिक्यूल का वाइब्रेट की वजह से ये होता है। कन्वेक्शन में हमको इस मीडियम चाहिए, जिससे क्या होता है ना जो पार्टिकल का मोशन करके ये हीट होता है। रेडिएशन में हमको कुछ मीडियम हम कुछ नहीं चाहिए, वो ऐसा ही हीट हो जाता है। ओके, थैंक्स यू। अगर मेरे चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।